नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष और आज आपको लाल किले के इतिहास के उस धूमिल पृष्ठ पर लेकर चलेंगे जहां से अनसुनी कहानी का उद्बोधन करेंगे। जी हाँ मित्रों, लाल किला के उस पुराने प्राचीर से हम एक ऐसे हिंदू संत के बारे में बताएंगे जो लाल किला के रक्षा हेतु वचन दिया था, परंतु लाल किला के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के किस गलती के कारण रक्षा नहीं हो सका। जी हाँ, आज का हमारा यही विषय है कि इंसान गलती तो कर बैठता है, परंतु गलती का कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है इसे उसका कोई अंदाज़ा नहीं होता। और ऐसे ही लोग गलती हमेशा करते हैं। कहते हैं लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सज़ा पाई। किसी एक इंसान के गलती के कारण लाखों करोड़ों लोगों का पतन हो जाता है। जी हाँ, आज हम आपके सामने एक ऐसे युद्ध की कहानी लेकर आए हैं जिसे बड़ी आसानी से टाला जा सकता था। ये बात है सन 1739 का, जब ईरान का राजा नादिर शाह का अत्याचार जोरों पर था। उसने कई देशों राज्यों को जीतते हुए लूटते हुए दिल्ली पर चढ़ाई करने के इरादे से पानीपत में आकर अपना डेरा डाल दिया था। जब मोहम्मद शाह रंगीला को पता चला कि नादिर शाह दिल्ली और राजमहल लाल किला को लूटने के इरादे से घेराबंदी कर रहा है, तो मोहम्मद शाह ने तुरंत आपातकालीन बैठक बुलाया और राज दरबार में ये बहस चली कि नादिर शाह बहुत ही खूंखार राजा है, हम और हमारी सेना इसके सामने नहीं टिक पाएंगे और इस मुश्किल वक्त में तो हमारा बचाव अल्लाह ही कर सकता है। मोहम्मद शाह तथा सभी मंत्रियों के सलाह से इस बात पर गौर फरमाया गया किसी अल्लाह के नुमाइंदे फ़कीर को बुलाया जाए जो हमारी रक्षा कर सकते हैं। आपातकालीन बैठक में यही निष्कर्ष निकला कि हमारे मुसलमानों में ऐसा कोई भी फ़कीर नहीं है जो हमारी रक्षा कर सकते हैं। हरियाणा जनपद के जिला झज्जर में छुड़ानी गांव है, उसमें एक हिंदू संत रहते हैं जिनका नाम है गरीबदास, और इस समय में परमात्मा के कृपा पात्र एकमात्र वही संत हैं जो हमारी रक्षा कर सकते हैं। हमें उनके पास जाकर विनती करना चाहिए। फिर मोहम्मद शाह ने अपने बंदों को भेजा गरीबदास जी को लाने के लिए। गरीबदास जी ने मना कर दिया कि तुम चलो, मैं कल आऊँगा। गरीबदास जी ने छुड़ानी से चलकर दिल्ली नजफगढ़ के अंदर एक झाड़ोदा गांव है, वहां पर दयाल दास जी का आश्रम है। वो रात को वहीं रुके और कल होकर मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में यानी लाल किला के दरबार में पेश हुए। फिर लाल किला दरबार ने गरीबदास जी महाराज के सामने प्रार्थना लगाई कि हमारी रक्षा करें। फिर गरीबदास जी ने दरबारियों से कहा कि मैं आप सबकी रक्षा अवश्य करूंगा और वो आज का आज वापस लौट जाएगा, ये मेरा वचन है, लेकिन इसके बदले मेरे 3 वचन का पालन आपको अवश्य करना पड़ेगा। दरबारियों ने कहा, बताइए, हम आपके आदेश का पालन अवश्य करेंगे। फिर गरीबदास जी ने उनसे ये कहा, पहले नंबर में तुम सब जितने भी मुसलमान धर्म के व्यक्ति हो, एक से ज़्यादा शादी नहीं करोगे, और दूसरे नंबर में गौ हत्या नहीं करोगे, और तीसरे नंबर में किसानों से कर नहीं लोगे। ये सभी लक्षण एक सज्जन पुरुष के थे, लेकिन ये बात सुनकर उन दरबारियों के पैर के नीचे से जमीन खिसक गया और उन्होंने आपस में मंत्रणा करके ये कहा, ये तीनों वचन हमारे मजहब के खिलाफ हैं। ना तो हम एक शादी पर रुक सकते हैं और ना ही गौ हत्या बंद कर सकते हैं, और किसानों से कर नहीं लेंगे तो हमारा राज्य कैसे चलेगा। उन्होंने गरीबदास जी से कहा कि हमें तो ये करना ही पड़ेगा जी, आप ऐसे ही हम पर रहम करो। गरीबदास जी ने कहा, नहीं, हम ऐसे रहम नहीं कर सकते हैं, तुम्हें ये तो करना ही पड़ेगा। फिर उन्होंने गरीबदास जी को बंदी बनाने का आदेश दे दिया और बंदी बना लिया कि इनको रोक करके रखो, अगर ये यहाँ पर रहेंगे तो अवश्य ही ये अपने शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर रहेंगे तो इनकी अपनी जान का भी प्रवाह होगा और ये लाल किला को नहीं लूटने देंगे। सारा दिन बीत गया, रात्रि का समय था। गरीबदास जी को 7 दरवाज़ों के भीतर जेल में बंद कर दिया।
जिस जेल में गरीबदास जी महाराज को बंद किया था उस जेल में एक लड़की भी बंद थी। गरीबदास जी ने उस लड़की से पूछा कि बेटी तुम यहाँ कैसे फंसी हो। फिर वो लड़की ने कहा कि महाराज जी मैं क्या बताऊं, इन दुष्ट राजाओं का यही कर्म है, अच्छी लड़की को देखता है उसके साथ ऐसे ही बदसलूकी बदव्यवहार करते हैं। बहुत सारे ऐसे लड़की हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया इस दुष्ट के सामने, लेकिन मैंने आत्मसमर्पण नहीं किया तो मुझे यहाँ बंदी बना दिया गया है। फिर गरीबदास जी महाराज ने कहा बेटी आंखें बंद करो, और आंखें बंद करने के बाद गरीबदास जी महाराज और वो लड़की दोनों वहाँ से अदृश्य होकर नजफगढ़ छाबला दयाल दास जी के आश्रम में चले आए, और कल होकर वो लड़की भी अपने घर चली गई और गरीबदास जी भी अपने घर चले आए। दोस्तों यही गलती मोहम्मद शाह रंगीला ने किया, जो उसके साथ साथ दिल्ली के प्रजा भी असहनीय पीड़ा को सहन किया। फिर नादिर शाह ने जो उत्पात मचाया आप सभी से छुपा हुआ नहीं है, जिन्होंने दिल्ली लाल किला को ऐसा खंडहर बनाया जो आज प्रदर्शनी बनकर रह गया है। लाल किले से कोहिनूर हीरा तथा वहां के कीमती आसन भी लेकर चले गए। अगर मोहम्मद शाह रंगीला एक गलती नहीं करता तो कदाचित उसका राज्य बच जाता। दोस्तों तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का शंका हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।